हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीपीसीएस विद चौहान। तो दोस्तों, मेरा नाम है कीरत चौहान। गाइस, हम लोग कर रहे हैं घटना चक्र 2021 की भारत दृष्टि चल रही है गाइस। उसमें अब हम क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 17 करेंगे। और जो चैप्टर नंबर 17 है गाइस, वो क्या है, आवास और शहरी कार्य। ठीक है दोस्तों, चलिए हम जो है चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बार हम क्या करते हैं, सिलेबस को देख लेते हैं। ठीक है, हमारे पास देखिए ये रहा आपका सिलेबस। ठीक है, हम एक बार देख लेते हैं गाइस यहाँ पे क्या है। हम करेंगे चैप्टर नंबर 17। 1 से हमने स्टार्ट किया गाइस, एक भी चैप्टर स्किप नहीं किया है। और अब हम करेंगे चैप्टर नंबर 17 जो कि है आवास एवं शहरी कार्य। राइट, उसके बाद हम बाकी के भी देख लेते हैं चैप्टर हमारे पास कितने हैं। तो गाइस हमारे पास 29 चैप्टर्स हैं, जल्दी जल्दी खत्म हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करिए। ठीक है, और गाइस अगर कोई भी आपके पास सजेशन है देन कमेंट में ज़रूर लिखा करिए। और अगर जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी की वीडियोस के लिए, आगे की वीडियोस के लिए। चलिए दोस्तों, फिर क्या करते हैं, यहाँ पे ये सब बातें करते हैं ख़त्म और अपना चैप्टर करते हैं स्टार्ट। छोटा सा चैप्टर है दोस्तों, कुछ 2-3 पेजेस का चैप्टर है, जल्दी फटाफट ख़त्म हो जाएगा। ये नेक्स्ट चैप्टर है गाइस, काफ़ी बड़ा है। ठीक है, चलिए अब धीरे धीरे हम करके जो है ये बुक होने वाली है ख़त्म। चलिए गाइस, फिर स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर को, जो कि ये रहा दोस्तों आपका चैप्टर आवास और शहरी कार्य। चलिए, यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है आवास और शहरी कार्य मंत्रालय पर शहरी आवास एवं शहरी विकास के लिए कार्यक्रमों से जुड़ी व्यापक योजनाओं की तैयारी और उनकी निगरानी की जिम्मेदारी है। ठीक है, ये केंद्रीय स्तर पर शहरी यातायात के नीति निर्माण और उनके समन्वय की क्या है, एक नोडल मंत्रालय है। और शहरी विकास राजकीय कार्य होते हैं और संविधान के 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अंतर्गत राज्य सरकारों को इस संबंध में कई कार्य जो है इस जो शहरी स्थानीय निकायों के सुपुर्द करने का आदेश दिया गया है। 74th जो संशोधन अधिनियम 1992 आता है, उसमें क्या आता है, नगर पालिका का। ठीक है, मतलब स्थानीय निकायों की बात आती है, का गठन होता है। ठीक है, हालांकि भारत सरकार विभिन्न केंद्र और केंद्रीय प्रायोजित योजना के आधार पर शहरी परियोजनाओं, शहरी आजीविका मिशन, समग्र शहरी विकास कार्यक्रमों के समन्वय और उनकी निगरानी का कार्य करती है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो आबादी 1210 मिलियन थी, और जिसमें क्या है 377 मिलियन यानी कि 31.2% जो है शहरों में और 68.8% जो है ग्रामीण इलाकों में थी। और शहरी क्षेत्रों की जो आबादी है 7933 कस्बों में है। ठीक है, तो मौजूदा वृद्धि दर के अनुसार अनुमान है कि 2030 तक शहरी जनसंख्या जो है 575 मिलियन और 2050 तक कितनी आपकी 875 मिलियन तक पहुंच जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल लिखा है प्रधानमंत्री आवास योजना सबके लिए आवास शहरी। ठीक है, सबके लिए आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक क्या है, फ्लैगशिप मिशन के रूप में भारत सरकार ने 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी मिशन का आरंभ किया था, जिसे 2015 से 2022 तक अमल में लाया जाना है। मिशन में सभी क्या है, सांविधिक शहरों के सभी उपयुक्त परिवारों लाभार्थियों को आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को विकास प्राधिकरणों का अधिसूचित सांविधिक शहरों के संबंध में निर्धारित यानी ग्रामीण क्षेत्रों के अतिरिक्त और अन्य क्षेत्र यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों के अतिरिक्त को सम्मिलित करने की छूट है। फिर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए क्या है, 30 वर्ग मीटर के कारपेट एरिया वाले आवास उपलब्ध कराए जाएंगे, परंतु मंत्रालय के साथ विचार विमर्श के बाद शहर इन मकानों के आवास में वृद्धि भी कर सकते हैं। फिर लिखा है अमृत योजना, तो अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि अमृत की शुरुआत क्या है 2015 में की गई थी और 500 शहरों को इस मिशन के अंतर्गत रखा गया है। फिर लिखा है 1 लाख या उससे अधिक की जनसंख्या वाले सभी शहरों, स्थानीय निकायों, राज्य की राजधानी, केंद्र शासित प्रदेश, हेरिटेज सिटीज डेवलपमेंट और फिर लिखा है ऑगमेंटेशन योजना के अधीन शहर, मुख्य नदियों के किनारे पर चिन्हित शहर, पर्वतीय राज्य, द्वीप और जो पर्यटन केंद्र है इस श्रेणी में आते हैं। अमृत योजना में देश के 60% शहरी आबादी को समाहित किया गया है और ये केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है, जिसका कुल व्यय 1 लाख करोड़ रुपए तक रहा है, जिसमें 5 वर्षों के दौरान जो है 50,000 करोड़ रुपए केंद्रीय कोष से दिया गया है। फिर मिशन के मुख्य जो है कार्य जल आपूर्ति, सीवरेज और फिर है सेप्टेज मैनेजमेंट, बरसाती पानी
मैनेजमेंट, बरसाती पानी, हरित क्षेत्र और पार्क। फिर लिखा है गैर मोटर युक्त शहरी यातायात और क्या क्षमता विकास। फिर लिखा है दीनदयाल अंत्योदय योजना। तो आवास और शहरी कार्य मंत्रालय शहरी निर्धन जो घरों की गरीबी और संबंधित संवेदनशीलता दूर करने के लिए वर्ष 2013 से केंद्र द्वारा प्रायोजित दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय नगरीय आजीविका मिशन योजना क्या है संचालित कर रहा है। फिर मिशन के अंतर्गत देश के सभी सांवेदिक शहरों को शामिल किया जाता है जिसका चुनाव राज्य स्थानीय जरूरत और क्षमता के आधार पर करता है। फिर लिखा है स्मार्ट सिटीज मिशन। यहाँ पे अगर इस स्मार्ट सिटी मिशन की जो शुरुआत है 2015 में की गई थी। इस मिशन का लक्ष्य क्या है कि ऐसे शहरों को तैयार करना जो अपने नागरिकों को बुनियादी अवसंरचना और बेहतर जीवन शैली जो है उपलब्ध कराते हों, साथ ही स्वच्छ और संधारणीय वातावरण स्मार्ट सॉल्यूशन को अमल में लाना। फिर लिखा है स्मार्ट सिटी मिशन के नीतिगत अवयवों में शहरी सुधार यानी कि पुनः संयोजन, शहरी नवीकरण, पुनः विकास और शहरी क्षेत्र विस्तार, हरित पट्टी विकास के साथ साथ समूचे शहर में स्मार्ट सॉल्यूशन अमल में लाना जिन्हें क्या है शहर के अधिकांश हिस्सों पर लागू किया जाएगा। फिर गाइस आगे जो नेक्स्ट इसमें लिखा है मिशन एक केंद्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत संचालित किया जाएगा और अगले 5 वर्षों के लिए केंद्र सरकार मिशन को 2,05,018 करोड़ रुपए का अनुदान देगी। चलिए दोस्तों आगे नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम लोग। तो गाइस यहाँ पे चार्ट है, इसमें लिखा है ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020। देखिए क्या है इसमें लिखा है कि एक स्मार्ट सिटी वह है जो अपने नागरिकों के लिए शहरीकरण के लाभों को बढ़ाने और उसकी कमियों को दूर करने हेतु प्रौद्योगिकी को अपनाती है। स्मार्ट सिटी की इस परिभाषा के मानकों पर स्विट्जरलैंड और जो है सिंगापुर स्थित संस्थान तो गाइस यहाँ पे लिखा है कि जो स्थित संस्थान जो है संयुक्त सहयोग से क्या है वर्ष 2019 में ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स जारी कर रहे हैं। फिर लिखा है 17 सितंबर 2020 को इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट में सिंगापुर प्रौद्योगिकी और डिजाइन विश्वविद्यालय, सिंगापुर यूनिवर्सिटी फॉर टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन के सहयोग से ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 जारी किया गया है। अब ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स आर्थिक और तकनीकी आंकड़ों के आधार पर क्या है शहरों के क्रम यानी कि रैंक को निर्धारित करता है। सर्वेक्षण में विश्व के 109 शहरों को 5 मुख्य क्षेत्रों के आधार पर शामिल किया गया जो इस प्रकार है। स्वास्थ्य और सुरक्षा, दूसरा है आपका गतिशीलता यानी कि मोबिलिटी, फिर है आपका गतिविधि एक्टिविटीज हो गया, अवसर हो गया, अपॉर्चुनिटी हो गया और शासन हो गया यानी कि गवर्नेंस हो गया। तो इसमें लिखा है विश्व के 109 शहरों की सूची में सिंगापुर जो है प्रथम स्थान पे है और 109 शहरों की सूची में सिर्फ जो 4 भारतीय शहर यथा हैदराबाद, नई दिल्ली और आपका मुंबई हो गया, बेंगलुरु हो गया, ये शामिल है सिर्फ और सिर्फ 4। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ग्लोबल स्मार्ट सिटी रैंकिंग है और शीर्ष 5 शहर की बात की गई है गाइस। यहाँ पे रैंक 2029 है 2019 है आपका स्मार्ट सिटी रैंकिंग है रेटिंग है। फिर यहाँ पे लिखा सिंगापुर फर्स्ट नंबर पे है यहाँ पे भी और 2019 के में भी पहले नंबर पे था और यहाँ पे इसकी जो रेटिंग है गाइस AAA है। और फिर है आपका दूसरा आता है हेलसिंकी, फिर तीसरे नंबर पे आता है ज्यूरिक, फिर आता है आपका ऑकलैंड, फिर आता है ऑस्लो। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके आगे हमने क्या लिखा है, हाँ ग्लोबल स्मार्ट सिटी रैंकिंग अंतिम 5 शहर। तो गाइस जो लास्ट के 5 शहर है 2020-19 और जो इसकी रेटिंग देखते हैं वो है तो लागोस है सबसे लास्ट में है 109वें स्थान पे है, फिर है नैरोबी है आपका 108वें स्थान पे है, अबुजा आपका 107 पे है, काहिरा आपका 106 पे है और रबात आपका 105वें स्थान पर है। फिर इसमें लिखा है सूची में जो 4 भारतीय शहर हैं उसको देखते हैं तो वहाँ पे देखिए कौन कौन से। आपका हैदराबाद है 58वें स्थान पे, एक्चुअल में तो 109 है टोटल शहर जिसमें 85 पे हैदराबाद है, फिर नई दिल्ली आपका 86 पे है, मुंबई आपका 93 पे है, बेंगलुरु 95 पे है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स का पहला संस्करण 2019 में जारी हुआ था और ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में सिंगापुर लगातार दूसरी बार जो है शीर्ष स्थान यानी कि फर्स्ट नंबर पे है और इस वर्ष भारतीय शहरों की रैंकिंग में गिरावट दर्ज की गई है। पिछले वर्ष यानी कि अगर हम बात करें 2019 में तो भारत के हैदराबाद, नई दिल्ली
शहर ने क्या है 18 स्थानों की मतलब इस पे क्या हो गया 18 स्थानों की गिरावट हो गई। ठीक है, वहीं दूसरी ओर मुंबई बेंगलुरु में 15 और 16 स्थानों की गिरावट हुई है। फिर लिखा है 2019 के सूचकांक में भारत क्या हैदराबाद और नई दिल्ली शहर ने स्मार्ट सिटी रेटिंग जो है CCC और मुंबई और बेंगलुरु ने क्या है आपकी CC प्राप्त की है रेटिंग जो है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, यहाँ अब लिखा है आपका भू संपदा विनियमन एवं विकास अधिनियम 2016। तो गैस इसमें लिखा है कि भू संपदा विनियमन विकास अधिनियम 2016 को भू संपदा विनियमन प्राधिकरण के गठन करने के उद्देश्य से लाया गया था, ताकि भू संपदा क्षेत्र के लिए जो है नियम बनाने, उसे बढ़ावा देने, उपभोक्ताओं खरीदारों को के हितों की रक्षा हो सके। फिर लिखा है हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट। तो इसमें लिखा है द नेशनल हेरिटेज सिटीज डेवलपमेंट और ऑर्गुमेंटेशन योजना भारत सरकार की केंद्रीय योजना है, जिसे वर्ष 2015 में शुरू किया गया था और इसका लक्ष्य सम्मिलित तौर पर शहरी योजना, आर्थिक विकास और विरासत का संरक्षण करना है, ताकि प्रत्येक हेरिटेज सिटी का जो है मूल चरित्र सुरक्षित रह सके। फिर नवंबर 2018 तक क्या है 500 करोड़ रुपए की राशि की लागत से क्या है ये इस योजना को अमल में लाने के लिए 12 शहरों को चुना गया था, और जिनके नाम है कौन कौन से वो 12 शहर थे अजमेर, अमरावती, अमृतसर, बादामी, द्वारका, गया, कांचीपुरम हो गया, मथुरा, पुरी, वाराणसी, वेलंकन्नी और फिर यहाँ पे है वारंगल। ठीक है, ये 12 शहर हैं जिनको चुना गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ लिखा है आपका शहरी परिवहन। लिखा है किसी भी शहर की उत्पादकता तब बढ़ जाती है यदि उसका जो है अवसंरचनात्मक ढांचा जो है बेहतर और सेवा व्यापक अच्छा हो। तो इस कार्य में क्या है शहरी परिवहन शहरी अवसंरचना का महत्वपूर्ण घटक है। फिर लिखा है इसकी मदद से शहरी आर्थिक गतिविधियों और सामाजिक आदान प्रदान को बढ़ावा मिलता है। फिर राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति। तो भारत सरकार ने शहरी परिवहन में उभरती समस्याओं से निपटने के लिए 2006 में राष्ट्रीय परिवहन नीति बनाई है, और इस नीति में क्या है एकीकृत भूमि उपयोग और परिवहन नियोजन और सार्वजनिक परिवहन का अधिकाधिक प्रयोग तथा मोटर विहीन यात्रा साधनों के साथ साथ स्वच्छतर अभियांत्रिकी के प्रयोग पर भी बल दिया है। फिर लिखा नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। भारत का पहला परिवहन आधारित स्वदेशी भुगतान पारितंत्रिकी तंत्र नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड यानी कि एनसीएमसी का प्रारंभ जो है 2019 में किया गया था। ये पूरे देश में मेट्रो सेवाओं और टोल टैक्स सहित सभी प्रकार के परिवहन शुल्क का भुगतान करने में लोगों को सक्षम बनाएगा, और ये अंतर संचालित परिवहन कार्ड धारकों को बस यात्रा, पार्किंग शुल्क और खुदरा खरीदारी और पैसे निकालने में सुविधा प्रदान करता है। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है नेक्स्ट, सॉरी दोस्तों। तो यहाँ लिखा है जीवन सुगमता सूचकांक 2020। ओके, आइए देखते हैं इसमें क्या कहानी लिखी है। तो गाइस यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, यहाँ लिखा है मार्च 2021 में आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जीवन सुगमता सूचकांक 2020 यानी कि ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 जारी किया गया था, और यह सूचकांक जो है आपका ये जो है सूचकांक का क्या है तीसरा संस्करण है, और यह सूचकांक का उद्देश्य शहरों को वैश्विक और राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप व्यवस्थित करने हेतु प्रोत्साहित करना है, जिससे कि शहरों में रहने वाले लोगों का जीवन आसान हो सके। तो इस सूचकांक में क्या है किसी शहर का आकलन 4 प्रमुख मानकों यथा कौन कौन से वो मानक हैं। एक है क्वालिटी ऑफ लाइफ यानी कि जीवन स्तर, दूसरा है इकोनॉमिक एबिलिटी हो गया यानी कि आर्थिक सक्षमता हो गया, फिर आगे आपका स्थिरता हो गया, और नागरिक धारणा सर्वेक्षण के आधार पर किया जाता है। ठीक है, अब इसमें लिखा है 4 मानकों को 13 उप श्रेणियों और जो है 49 जो है संकेतकों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, अब लिखा है शहरों की स्थिति की बात करते हो। इस सूचकांक में 111 शहरों में बेंगलुरु जो है आपका कितने अंक है 66.70 को 10 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में शीर्ष स्थान पर रखा गया है। ठीक है, सूचकांक में उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर जो है आपका 55.15 मतलब 26वें स्थान पर रखा गया है। तो यहाँ पे लिखा है 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले 5 शहर 2020 का है गाइस इसमें। तो 10 लाख से अधिक यहाँ हो गया, 10 लाख से कम वाले 5 शहरों की बात हो रही है। तो 10 लाख से अधिक में गाइस फर्स्ट नंबर पे है बेंगलुरु, सेकंड नंबर पे है पुणे, देन अहमदाबाद है, फिर चेन्नई है, देन सूरत है, और 10 लाख से कम में सबसे अच्छा प्रदर्शन वाला है शिमला, फिर है भुवनेश्वर है, सिलवासा है, आपका काकीनाडा है और सलेम है। चलिए अब लिखा है उत्तर प्रदेश की स्थिति भी यहाँ पे देख लेते हैं। तो इसमें लिखा है सूची में उत्तर प्रदेश जो है 8 शहर शामिल हैं। कितने 8। ठीक है,
कौन कौन से वो देखिए, लखनऊ है आपका 20 जिसकी रैंक है 26, वाराणसी 27, कानपुर है 28 और गाजीपुर 30 गाजियाबाद 30 है आपका, प्रयागराज 32 है आपका, आगरा 35, मेरठ 36 है और आपका बरेली है 47वें स्थान पे। लिखा है नगर प्रदर्शन सूचकांक की श्रेणी में इंदौर 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शीर्ष पर है और नई दिल्ली जो है 10 लाख से कम जनसंख्या वाले में क्या है, शीर्ष पर है। चलिए दोस्तों, तो गाइस छोटा सा ये चैप्टर था, हो गया ये खत्म। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, कोई सजेशन है तो कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा गाइस। अगर लाइक करते हैं अगर आप वीडियो को तो उसे शेयर भी करिए, और जिसने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरे चैनल का नाम है #UPPCS विद चौहान। तो दोस्तों अब हम क्या है कि वापस पीछे चलते हैं और देखते हैं क्या है हिसाब किताब सिलेबस का। तो गाइस जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है उद्योग, यानी कि चैप्टर नंबर 18 उद्योग है। काफ़ी बड़ा चैप्टर है, देखते हैं ये 2 से 3 पार्ट में, या कोशिश करेंगे 2 पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा। धीरे धीरे जल्दी जल्दी हम क्या है ये पूरा कंप्लीट करेंगे दोस्तों, जल्दी ही हो जाएगा। ठीक है, अब मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के संग जो कि है उद्योग। तब तक के लिए क्या करते हैं गाइस, धन्यवाद, लेते हैं आपसे अलविदा। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे।